गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाई HKM सर में। आज के इस टॉपिक में आप क्लास 12th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी के जितने भी 22 फरवरी 2024 के पहले एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। देख लिखा हुआ है 2 × 5 = 10। 10 नंबर का ये और 10 नंबर का आपका पद्य 2 × 5 = 10। आपको 10 अंक ये मिलेंगे और 10 अंक ये मिलेंगे। आपके 20 अंक का ये वीडियो है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखिए इसी में से ये 5 क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर आपको देना है। तो आइए पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है क्योंकि उतना ही याद रखती है जिससे उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से भी उसका स्वार्थ नहीं सधा। आपके प्रश्न पत्र में गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो उसको आप पूरा पढ़िएगा। देखिए यदि लिखा हुआ है अशोक, अशोक का नाम आ गया इसलिए हम जान गए कि ये पाठ अशोक के फूल से लिया गया है। और अशोक का फूल लिखा किसने है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आपको कैसे लिखना है? देखिए संदर्भ मैंने लिखकर आपको बताया। लिखा है प्रस्तुत गद्यांश, याद रखिए जो गद्यांश है, देखिए गद्यांश पूछ रहा है इसलिए मैंने यहाँ पर गद्यांश लिखा। हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य गरिमा के अशोक के फूल, देखिए अशोक के फूल नामक पाठ है उसी से लिया गया है। अगर आपको 72 अंक प्राप्त करने हैं तो आपको ऐसे ही लिखना होगा, कॉमा और चैन स्पेन करके। नामक पाठ से उद्धृत है, इसके लेखक और गद्य में लेखक होते हैं, पद्य में कवि होते हैं या रचयिता होते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। सिर्फ इतने लिखने के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम आपको बताए दे रहे हैं, बाकी आपने पूरे वर्ष व्याख्याएं पढ़ी हुई हैं। तो लिखा है दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। तो लेखक के कहने का आशय यह है कि दुनिया बड़ी भूल जाने वाली है। देखिए जब आप व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या लिखने में आपका भावार्थ जो होता है, भाव निकालने के अर्थ निकालने के बाद जो भाव आता है उसको लिख दीजिए, बस आपका हो गया। और सबसे अच्छी बात है आपको पर्यायवाची आने चाहिए। जैसे दुनिया बहुत बड़ी लिखा है, बहुत कर दिया, बहुत भूलने वाली है। मात्र केवल लिखा, केवल को मात्र कर दिया। मात्र उतना ही वो याद रखती है जिससे उसका काम बनता है, स्वार्थ सधता है लिखा है तो आप लिख दीजिए काम बनता है। बाकी को आप लिख दीजिए शेष को फेंक कर या छोड़ कर आगे बढ़ जाती है ये दुनिया। शायद अशोक से भी उसका स्वार्थ नहीं सधा। तो इसको आप चेंज करेंगे, शायद अशोक से भी उसका स्वार्थ नहीं बन पड़ा। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, संपूर्ण पृथ्वी खेल का मैदान ही है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से खेल खेल रहे हैं। बस हो गया, आपका 2 नंबर मिल गए। 2 नंबर आपको मिल गए किसके? रेखांकित अंश की व्याख्या के। ये 2 नंबर किसके थे? संदर्भ के थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आंसर नंबर 3 देखिए, लेखक के अनुसार संपूर्ण पृथ्वी पर संघर्ष है तथा पृथ्वी एक खेल का मैदान है। बहुत बड़ा आपको नहीं लिखना है क्योंकि मिलेंगे आपको 2 ही नंबर। जितना पूछ रहा है उतना आप लिखिए। व्याख्या बहुत बड़ी बड़ी 1 पेज की, 1.5 पेज की, आधे पेज की नहीं करनी है। बस जितना पूछता है उतना आप बता दीजिए, होगा 4-5 लाइन में, 6 लाइन में हो जाएगा। लिखता है मैक्सिमम 80 शब्दों में। कितने में? 80 शब्दों में। तो 4-5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन बस हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है? तो आंसर नंबर 4 देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वार्थी उसे कहा है जो स्वयं से मतलब रखते हैं और किसी के दुख को अपना समझते हैं। नेक्स्ट आंसर नंबर 5,
प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि संसार में स्वार्थ के कारण एक दूसरे से बातचीत तथा व्यवहार करते हैं, उत्तम आचरण करते हैं, हमें उनसे खुद को बचाने की आवश्यकता होती है। बस आपको 2 नंबर मिल गए। तो ये आपके टोटल 10 नंबर, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, टोटल 10 नंबर आपको पक्के मिल गए। उसी में से ढूंढना है और लिखना है। बस आपको ध्यान क्या देना था? ध्यान देना था आपको संदर्भ मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं ये वाले 10 नंबर के। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पद्यांश में आप जब संदर्भ लिखेंगे तो संदर्भ में लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पद्यांश हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य गरिमा के जगह पर आप काव्यांजलि लिख देंगे। काव्यांजलि के पाठ का नाम जब आप पढ़ेंगे तब बता पाएंगे, से लिया गया है और नामक पाठ से उद्धृत है। इसके लेखक बदल जाएंगे। आइए करते हैं। जैसे ये है, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर स्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा। तो ऐसे ही 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर देने हैं। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? संदर्भ आप लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्यांजलि के गीत नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है, जिसकी लेखिका या रचयिता महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट, और इसमें भी आपको 2 ऑप्शन देता है, ये वाला करिए या नेक्स्ट दूसरा करिए। देखिए, बोर्ड आपको पास करना चाहता है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो, और आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक 75+ आपको नंबर दिलाएंगे, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा। देखिए लिखा है, मर्त्यमानों की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ। आपको शायद याद आ रहा होगा, ये पुरुरवा नामक पाठ से लिया गया है। अब इसके लेखक कौन है, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, ताकि हम आपका देख सकें कि आपने जो लिखा है कैसा लिखा है, सही लिखा है या उसमें अभी कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू क्लास।